एपिसोड की शुरुआत होती है जहां राज की काम वाली बाई कमला मच्छी बाजार जाती है और उसे रोशनी सलूजा के हत्या वाले दिन का फ्लैशबैक आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कमला मच्छी बाजार जाती है, फिर मच्छी लेकर राज के घर आर पहुंचती है। सब कुछ वैसे ही घटता है जैसा पहले दिखाया था। कमला घर में घुसती है, लाश को देखती है और चीखती है। तभी अंजू आती है और उसे ईरा के पास कमरे में जाने के लिए कहती है और पुलिस को फोन करती है, लेकिन इस बार कुछ अंतर था। अंतर ये था कि कमला को रोशनी की लाश और राज के निकट ही रखा एक स्कैल्पल दिखता है और फिर वह चली जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अंजू को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर गौरी और उनके साथी इंस्पेक्टर अंजू से पूछते हैं कि उन्हें रोशनी और राज के रिश्ते हमबिस्तर होने से कोई समस्या कैसे नहीं थी। फिर पुलिस बातों ही बातों में अंजू को उलझाती है और यह उगलवाती है कि उसका और राज का तलाक नहीं हुआ था, जिस पर अंजू आगे कहती है कि वह और राज तलाक लेने के बारे में सोच ही रहे थे। इस पर इंस्पेक्टर गौरी अंजू को राज और उसकी कार पार्किंग की चुम्बन वाली तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि यह कैसा थैली से मिला था, इसलिए रोशनी सलूजा हत्याकांड में सह आरोपी के तौर पर अंजू को गिरफ्तार किया जाता है। जब माधव मिश्रा और शिवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पता चलता है कि अंजू नागपाल की वकील कोई और नहीं बल्कि शिवानी की माताजी होती हैं। इसे लेकर घर पर शिवानी और उसकी माताजी के बीच थोड़ी बहस भी होती है। केस कोर्ट में लग जाता है। अंजू और राज जब कचहरी में प्रवेश कर रहे होते हैं तो माधव मिश्रा और मिस माथुर उन दोनों को अपने अपने भाव भंगिमाओं को संयमित बनाए रखने के लिए कहते हैं। अंदर कचहरी में वाद प्रतिवाद का दौर चलता है। सबसे पहले सरकारी वकील लेखा अगस्त्य अपनी दलील देती हैं और रोशनी सलूजा को पीड़ित बताते हुए राज पर उसकी हत्या और भावनात्मक प्रताड़ना का आरोप लगाती है। इसके बाद माधव मिश्रा दलील देते हैं और राज को पीड़ित बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। वह इंस्पेक्टर गौरी से कचहरी में हत्या वाले दिन को लेकर कुछ सवाल करते हैं और झारा आहूजा हत्याकांड में उनकी लापरवाही को दर्शाते हुए उनकी जांच पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। मिस माथुर भी गौरी से सवाल करती है और ये दलील देती हैं कि जो स्कैल्पल अंजू की कचरे की थैली से मिलता है वह तो कोई भी रख सकता है, क्योंकि कचरा घर के बाहर रखा जाता है तो वहाँ तो कोई भी उसमें कुछ भी डाल सकता है। वे कहती हैं कि हो सकता है राज ने ही वह स्कैल्पल अंजू की कचरा थैली में डाला हो। इसके बाद एक-एक कर सिलसिलेवार तरीके से गौरी, उसके सहयोगी इंस्पेक्टर और फोरेंसिक डॉक्टर से सवाल किए जाते हैं। फिर बारी आती है राज की कामवाली कमला की, जब उसे लेखा अगस्त्य हत्या वाले दिन क्या-क्या हुआ था। वह बताने को कहती है तो वह कमला बहुत डरी हुई होती है। वह घबराते हुए बताती है कि जब वह घर में घुसी तो रोशनी पूरी तरह खून से लथपथ थी और राज ने उसे अपने बाहुपोश में पकड़ रहा था। इसके बाद वह चिल्लाती है और अंजू आती है। इसके बाद वह और घबरा जाती है, जिसके बाद जज कहते हैं कि अगर आपको समय चाहिए तो थोड़ी देर बाद अपनी गवाही दे दें। लेकिन कमला बोलती है कि वह तैयार है और फिर वह कहती है कि उसने देखा था कि जब राज रोशनी को अपने बाहुपोश में पकड़ा हुआ था, तब वहां नीचे एक सोने का उस्तरा स्कैल्पल पड़ा हुआ था। सभी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जज साहब तीनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाते हैं। रोशनी के बयान बदलने को लेकर लेखा अगस्त्य कहती हैं कि ये आघात फ्लैशबैक, ट्रॉमा फ्लैशबैक का वाकया है और ऐसे केसेस पहले भी देखे गए हैं जहां कोर्ट चश्मदीदों को इसके बिनाह पर अपनी गवाही बदलने की इजाजत देता है। हालांकि माधव मिश्रा और मिस माथुर इसका विरोध करते हैं, लेकिन वापस कचहरी में आकर कमला की गवाही को जज स्वीकार कर लेते हैं और केस को अगली तारीख दे देते हैं। माधव मिश्रा राज से मिलने जाते हैं और वहां उनसे कहते हैं कि कमला के बारे जो कुछ भी याद आ रहा है सब बता दें, क्योंकि कमला की गवाही के बाद केस इस तरह दिखेगा कि आपने हत्या की और अंजू नागपाल ने स्कैल्पल को छुपाया। इसके बाद राज याद करने की कोशिश करता है, उसे कुछ याद आता है और वह माधव मिश्रा को बताता है, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता। हालांकि माधव मिश्रा की एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि राज ने कुछ चौंकाने वाला बताया है। इसी रोमांचक मोड़ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आपको मर्डरर कौन लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।